एक नए तरीके का फ्रॉड है और आप सुनकर हैफ हो जाओगे। चावला कॉलोनी की मार्केट में मौजूद हूँ, 60 फुट रोड पर कई दुकानों पर यह फ्रॉड हुआ है। अब देखिए इस फ्रॉड करने वाले को कैसे पकड़ा जा सकता है ये भी जानेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि फ्रॉड हुआ क्या है। आप लोग ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ये फोन पे पेटीएम से पैसा देते हो, ये फ्रॉड उससे जुड़ा हुआ। आ जाओ जी भाई साहब जरा दिखाओ। अब आपको दिखाते हैं फ्रॉड क्या है। आपको तो दिख रहा है ये एक मिनट दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है भाई पेटीएम का है। आप आओ स्कैन करो और पेटीएम डाल दो ना। ऐसे ही आपको ये फोन पे का दिख रहा है, आप आओ और फोन पे डाल दो। अब देखो इसके पीछे का रहस्य जो रात को बदला। उतारो जी इस स्टिकर को अब। और ये देखिए भाई ये लीजिए, मतलब आपके क्यूआर कोड के ऊपर ही किसी ने अपना क्यूआर कोड लगा दिया है। और अब ये किसी एक दुकान पर नहीं हुआ है। ये देखो ये यहाँ है, ऐसा ही कोड आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ उतारो जी इसको। ये देखो आप अपनी दुकान के बाहर अगर आपने क्यूआर कोड लगाए हुए तो इस तरह से ध्यान रखें कि इस तरह से आपकी दुकान पर भी कोई क्यूआर कोड तो नहीं लगा गया रात में। आज रात को हुआ। कैमरे हैं यहाँ? कैमरा नहीं है। आ जाइए और भी जरा दुकानों को देखते हैं और कहाँ कहाँ ये क्यूआर कोड वाला फ्रॉड हुआ। मेरे साथ जुड़े रहिए। इस समय चावला कॉलोनी में हूँ। आपने दो जगह मैंने आपको दिखाई। ये लोग रात में आ रहे हैं और जो छोटी छोटी रेडियां हैं, आपके पास भी आ रहा हूँ भाई साहब। उधर से आपके पास ही आऊंगा। चलो पहले इनके पास चलते हैं, फिर उधर चलेंगे। आ जाओ जी जरा। एक दुकान है ये, पर ये दुकान तो जो सामान वाली है वो है। चलो वो तो खाने की दुकान है जहाँ पर लोग 20-20 रुपए ट्रांसफर करते हैं। आपकी दुकान पर कहाँ लगा हुआ है जी? दिखाना जरा। कहाँ है? ये साइड में ये रहे ना, साइड में ये रहे। इस पर भी लगा हुआ है भाई। वाह, इसका मतलब क्यूआर कोड लाने वाला उतारना जिसको। आप देखिए ये आदमी कर ये रहे हैं कि ये हर किसी के साइज के हिसाब से, आप देख रहे हो, ये मतलब जिसका साइज छोटा है उस पर छोटा चिपका दिया, जिसका साइज बड़ा है उस पर बड़ा चिपका दिया। आप अमूमन लेते हो जी क्यूआर कोड पर पेमेंट? किनकी है ये आपकी है? चलिए ये क्यूआर कोड आपने देखा, ऐसे क्यूआर कोड बनाकर लगाए जा रहे हैं दुकानों पर। अब चलिए जरा मेरे साथ इधर भी आगे ले चलता हूँ आपको। आ जाओ जी भाई साहब। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ जो रात में क्यूआर कोड बदले गए हैं। तो दो आपको मैंने वहां दिखाए। एक उस दुकान पर साइजेस भी अलग अलग हैं इन क्यूआर कोडों के। तो कोई ऐसा है जिसे पता है कि सारे क्यूआर कोड किस किस साइज के हैं? हाँ जी दिखाओ, आपका वाला दिखाइए। तो आप देखिए इनकी रेहड़ी पर भी ऐसे ही। ये देखिए भाई, मतलब कोई रात में आया है और इस पर भी क्यूआर कोड लगा गया। ये ना देख रहे हो ये। अब होना ये चाहिए कि पुलिस आवे और इस अकाउंट को चेक करे, जिस अकाउंट में ये पैसा जा रहा है उस आदमी को पकड़ा जावे। होना ही चाहिए ना। और दिखाओ कहाँ है ये वाला भी ऐसा ही है। ये आपने उखाड़ दिया। उखाड़ो मत किसी पर से, दिखेगा सही। आप उखाड़ दोगे तो फिर क्राइम कहाँ रह गया है ना। अब अगले आ जाइए। आइए, एक ये है संगम चाट भंडार, इन पर भी लगा हुआ। आपके यहाँ भी है, अभी देख रहा हूँ। ये देखो भाई, ये देखिए, इसको उतारते हैं। ये लीजिए, ये है वो क्यूआर कोड जो ऊपर से लगा दिया गया है। और आप लोग आते हैं, गोलगप्पे खाएंगे और 20 रुपए की पेमेंट कर देंगे। आप अपना टन सुना देंगे, उसको लगेगा कि आपकी दुकान पे कहाँ लगा हुआ? यहाँ लगा था और वहाँ लगा था। अब चलते हैं और आगे देखिए, यहाँ भी लग रहा है। ये लो भाई। ओहो भाई, चारों ही तरफ लगा रखे इसने तो क्यूआर कोड, मतलब इस रेहड़ी पर। ये देखिए, ये क्यूआर कोड देखिए। ये देखो भाई, छोटा सा ये बच्चा भी दिखा रहा है। कमाल कर दिए। तसल्ली से क्यूआर कोड लगाए किसी ने। यहाँ कहीं कैमरा तो होगा भाई साहब। अगर कोई इतने क्यूआर कोड लगा रहा है तो किसी न किसी कैमरे में तो कवर में आएगा वो। यहाँ है ना कैमरा। आप यहाँ से कैमरा निकालो और उसकी फुटेज हमें देना। आप कैमरे की फुटेज निकाल कर चेक करो कि भाई ये लोग कौन है जो क्यूआर कोड लगा कर गए। क्योंकि इस पर भी लगा था ना, इसमें नहीं लगा है। हो सकता है वो कैमरे को चेक कर रहे हो ना। तो देखिए क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं लोगों की रेडियो पर, ताकि आप पेमेंट उन्हें कर दे। छोटी छोटी रेडियो को चिन्हित किया जा रहा है। मतलब इस पे भी लगा हुआ है। ये जो ऊपर लग रहा है ये वही है। आ जाओ। ओहो देखिए भाई, ये रहा। तो ये लोग आते हैं और ऐसे क्यूआर कोड चिपका कर जा रहे हैं लोगों की रेडियो पर। छोटी रेडियो पर जिनका छोटा काम है, 20-20 रुपए की पेमेंट है, 10-10 रुपए की पेमेंट है। कचौड़ी वाले पे भी लग रहा है। आ जाओ भाई। पूरे के पूरे चावला कॉलोनी में मतलब क्या तो पुलिस की गश्त कर रही है। मतलब पुलिस कहाँ थी पूरी रात जो ये लोग इतना काम कर गए। यहाँ भी चिपका रखा। ये रहा भाई, ये देखिए, ये रहा। मैं आपको खुद ही उखाड़ कर दिखाता हूँ। ये रहा, थोड़ा सा उखाड़ रहे हैं हम इसको। ये लीजिए, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये लीजिए, मतलब वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, साइज चेक कर रहे हैं। ये दूसरा स्टिकर है। ये दूसरा स्टिकर देखो, इसके ऊपर चिपका दिया। कोई ध्यान ना देवे, क्योंकि अमूमन लोग आते हैं अपनी रेडी लगाते, भाई साहब फोन पे कर दे, वो फोन पे दिखा देगा और उसके बाद हो गया काम, है ना। ये देखिए,
इस रेडी पर भी यही क्यूआर कोड लगा दिया भाई वाह। देखो आप लोग ना इन क्यूआर कोड को उतारना मत क्योंकि और भी बहुत पत्रकार आएंगे और भी बहुत चैनल आएंगे, तो सबको चलाने दो। अगर आप उतार के फेंक देंगे तो वो कुछ नहीं चला पाएंगे ना। पेमेंट भी चली गई। अरे यार लो भाई, पेमेंट करते रहे, कितने का लॉस हो गया? 3-4 हजार रुपए। बताओ, 3 से 4 हजार रुपए का लॉस हो चुका है इस दुकान पर सुबह की सारी। तो आप जैसे आते आपने चेक ही नहीं किया, कहाँ लगा हुआ था स्टिकर? स्पीकर ऑफ पड़ा है। अच्छा, स्पीकर ऑफ है, लोग अपने फोन में दिखा देते जी ये पेमेंट कर दी। अरे वाह, कहाँ किस वाले पे लगाया था? अच्छा, इन्होंने वो उखाड़ ही दिया गुस्से में आकर। ये देखिए, ये वाला इनके यहाँ लगाया था। ये देखो भैया, एक ही दुकान पर इतने सारे स्टिकर लगा दिए। बताओ, मतलब इस एक ही दुकान पर सुबह सुबह का इनका व्यापार। तो जो भी और कचौरी वाले हैं या ऐसे लोग हैं जिनका सुबह सुबह का व्यापार है, बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों के लिए ये जो भाई साहब होना ये चाहिए, आप लोग लिखित में शिकायत दो। ये जिसका भी क्यूआर कोड होगा उसके अकाउंट में पैसा जा रहा होगा। अगर अकाउंट में पैसा जा रहा है तो उसे पकड़ सकती है पुलिस, है ना। अगर पुलिस चाहे तो उसे पकड़ सकती है। अब लोग अगर कंप्लेंट ना भी करें तो भी पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस पकड़े, इनको चेक करे। लोग क्यूआर कोड बदल रहे हैं। बताओ, छोटे छोटे गरीबों की दुकान। आपका तो नहीं बदल दिया भाई क्यूआर कोड? अच्छा, आप ले जाते हो अपने साथ। तो जिनका क्यूआर कोड यहाँ रह जाता है, जिनकी रेहड़ी खड़ी है या जिनका वो खड़ा है, अच्छा ऐसा तो नहीं कहीं दंड दे रहा हो वो उन लोगों को जिन लोगों की रेहड़ियां खड़ी रहती हैं? सिस्टम ये दुकान के अंदर लगना चाहिए। हाँ, क्यूआर कोड दुकान के अंदर लगाओ ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे। देखिए, ऐसे लगाओ दुकान के अंदर, शटर बंद, क्यूआर कोड पर एक्सेस बंद। तो ये देखिए, ये सभी दुकानों पर ये क्यूआर कोड लगे थे। किसी ने अपने क्यूआर कोड लगा दिए इन सबकी दुकानों पर, जिसके चलते हुए इस दुकान को तो 3000 के करीब का लॉस भी सुबह से अब तक हो चुका है। आ जाओ भाई साहब, अब जरा आपसे यही बात करते हैं। आपने कोई पुलिस में शिकायत करी अभी तक? अभी तक नहीं करी जी। ओके, आप में से और किसी ने? भाई साहब, आपने, इन्होंने करी? भाई साहब, आपने शिकायत करी? आपका तो कई हजार का नुकसान भी हुआ है। पुलिस में कंप्लेंट करो ना। अभी करेंगे। 112 में कॉल करो, उन्हें बुलाओ और उसके बाद कंप्लेंट लिखकर चौकी में दो। फिर उसके बाद हमें बताना कि क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ है। पर क्यूआर कोड आप में से कोई मत उतारिएगा अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल्स आएंगे और वो चैनल्स भी आप लोगों को कवर करेंगे ताकि इस खबर को सब तक पहुंचा सकें। तो लोगों का बड़ा भारी नुकसान हो चुका है। 3000 का इन भाई का हो गया और बाकी लोगों का अभी, क्योंकि ये इधर की तरफ के क्यूआर कोड सारे बदल दिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे भैया, नए से नए फ्रॉड मार्केट में आ रहे हैं। आप लोग भी सतर्क रहें और किसी भी स्थिति में अपने क्यूआर कोड को संभाल कर रखें, इनकी तरह ना फंस जाएं। एक साथ जितने भी आपके होंगे ना, चलिए उधर की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये आ जाओ जी, इधर आओ, इधर 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 इधर। तो देखना ये है कि एक दुकान पर जितने भी क्यूआर कोड लगे होंगे, ये उन सारे ही क्यूआर कोडों को। आ गई क्या गाड़ी? लो भाई, लकीली पुलिस की गाड़ी भी आ गई है 112 की। 112 वाली गाड़ी को ही रोक लो। लो भाई, 112 की गाड़ी भी आ गई है। जरा इस गाड़ी को ही पूछ लेते हैं, 1 मिनट। भाई साहब, आप कहीं जा तो नहीं रहे? भाई साहब कहीं जा तो नहीं रहे? किसी ने कॉल तो नहीं किया है? यहाँ फ्रॉड हो गया लोगों के साथ बहुत बड़ा। तो आप एक बार गाड़ी रोककर जरा लोगों की कंप्लेंट सुन ले। क्यूआर कोड में, सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है चलाने का, वो मैं चलाऊंगा, ठीक है, वो आप नहीं रोक सकते मुझे। तो 112 की गाड़ी से हमने रिक्वेस्ट की है कि 112 की गाड़ी आकर यहाँ लोगों की कंप्लेंट सुने और इसके बाद इनमें से कुछ शिकायत वालों को, ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ, देखो चेक करो लोगों का। मैंने आपसे पहले पूछा, आप अगर कॉल पर जा रहे हो तो नहीं रोकूंगा। हाँ, क्या समस्या है? चलो जी, आ जाओ, ठीक है, आप कर दीजिए उन्हें फोन। तो अभी पुलिस बोल रही है कि भाई हम 112 पे कॉल कर, सॉरी 112 की गाड़ी आई है, वो कह रही है कि हम कॉल कर बुला रहे हैं। भाई बताओ, आ जाओ जी, सबका देखो, आइए जी। देखिए, सबके यहाँ स्टिकर लगे हैं। मैंने 112 की गाड़ी रोकी है और 112 की गाड़ी रोककर हमने ही रिक्वेस्ट की है कि भाई वो चेक करें। ये देखिए, यहाँ भी, हाँ जी, यहाँ भी लग रहे हैं स्टिकर जी। सुन लो आप, लिखो, सारी बात है। झगड़ा हो रहा तो इमीडिएटली हम खड़े हैं, ठीक है। जो मैटर है चौकी में जाओ, ये उनको कॉल कर दो। ओके, ठीक है, सॉरी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए। ठीक है, 112 का नहीं है ये काम। 112 का काम है कि कोई झगड़ा हो रहा हो तब है 112 की ड्यूटी। ओके, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है जी, हम अपनी कार में जा रहे हैं।
अरे सर मैंने आपसे कुछ कहा थोड़ी है, साइबर का है ये, जाके ठीक है वो मैंने बोल दिया है। अगर झगड़ा हो रहा है तो हम भी संभाल लेंगे, लेकिन ठीक है, ये मान लो इनके साथ कोई चीटिंग हो रही, चौकी में चले जाएंगे, ठीक, दे देंगे या चौकी में जाकर कंप्लेंट दीजिए आप लोग, ठीक है, और चौकी में लिखित में कंप्लेंट दीजिए। 112 की गाड़ी जो इंस्टेंस होता है उसको संभालती है, ये 112 की गाड़ी का रूल है। ओके आइए, तो इन्होंने किया ये है कि ये लोग एक साथ ये लोग यहाँ देखिए, एक ही रेडी पर ये स्टिकर भी बदला, ये स्टिकर भी बदला है और ये स्टिकर भी बदला है। ये नहीं बदला, इस वर्ष नहीं था शायद, उतारा है ना। तो आप लोग समझिए कि भैया ये सब चीजें हो रही हैं। बाकी 112 के फंक्शन को लेकर मैं चाहूंगा सीपी साहब एक बार जरा थोड़ा क्लियर कट लोगों को बता दें कि 112 कैसे काम करती है। हमें खुद डाउट है, मुझे लगा कि शायद वो उतरेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इंस्टेंस बनाकर लोगों का भेजेंगे आगे, है ना। तो 112 की गाड़ी शायद जो इंस्टेंस क्राइम होता है उसको कंट्रोल करती है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। ये देख लीजिए भाई। तो अब इसको वाइंड अप करते हैं। अपने स्टिकर्स आप सभी लोग अपने स्टिकर्स चेक कर ले में, हर आदमी तक भेजने में। इस तरह से लोगों के स्टिकर्स बदले जा रहे हैं, इस तरह से लोगों के स्टिकर्स चेंज हो रहे हैं। आपके स्टिकर के ऊपर ही कोई दूसरा स्टिकर लगा होगा, आपको उसका पता भी नहीं होगा और वो सारी पेमेंट उस तरफ जा रही होगी। कंप्लेंट करके आओगे ना, कंप्लेंट नहीं करी ना तो फिर मैं आपको लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दे दूंगा कि आप खबर चलवा रहे हैं और कंप्लेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पूरा जस्टिस चाहिए। न्याय तो तभी होगा ना जब आपके साथ अन्याय हुआ और आप पुलिस में गए। पुलिस तो कल को ये कह सकते हैं जी हमारे पास तो कोई शिकायत लेके नहीं आया। तो जब पुलिस के पास शिकायत लेकर जाओगे, लिखित में शिकायत लेकर जाओगे पुलिस के पास और उसे देख रहा फिर मुझे बताओगे कि जी शिकायत दे दी और इसमें कौन अरेस्ट हुआ कौन नहीं हुआ, ये हम जानकारी आपको साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।